हमारी गाड़ी का सारा सामान ब्रांड न्यू किस्म का आपको देख रहे हो ना। ये देखो हमारी थ्रॉटल बॉडी फुल 0 मीटर अप्लाइड फॉर हो गई है। बटरफ्लाई चेक करो, क्या बात है, लड़के ने मेहनत किया। टेक मैनिफोल्ड फुल 0 साफ सुथरे सारे पार्ट्स देख रहे हो। हमारा EGR वगैरह फुल गंदगी खत्म, 0 किस्म का हो गया। ऐसा हो गया था ये लुक देखे। हाय हाय हाय, बैक टू आवर रिम्स। इस रिम के साथ क्या खूबसूरत लगती है, ये देख रहे हो ना। ये जो जीजे निकलता है ना इसका 10.5, ठीक है, सब ऐसे डालते हैं। हाँ जी वो गया ही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई? ओके, उम्मीद करता सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो मुझे पता है भाईजान कल का व्लॉग देख के फुल टाइम चित्र मारने का दिल कर रहा है आप लोगों का कि ये क्या व्लॉग चल रहा है, एकदम ही गायब हो गया, टू बी कंटिन्यूड हो गया। तो बाबा जी सीन्स कुछ ऐसे हुए कि हम गाड़ी का काम शाम करवाए थे। आप लोगों ने देखा रात काफी हो चुकी हुई थी, ट्यूनिंग श्यूनिंग करते, सारा कुछ करते, रिम टाइल चेंज करते। तो मुझे एकदम से याद आया भाई मेरे तो एक दोस्त की शादी है, मैंने उधर जाना था। तो मुझे उसका फोन आ रहा है, भाई किधर है? मैं कब बढ़ गया भाई, मैं तो वर्कशॉप बैठा हुआ। बस दस्ती आपका भाई वहां से निकला, घर गया, जल्दी से चेंज किया, मैं जो शादी पे चला गया। तो बहुत ज्यादा जल्दी थी, टाइम कम था और काम बहुत ज्यादा था। गाड़ी पैक करनी थी, गाड़ी धुलवानी थी, घर जाके खुद नहा धो के साफ सुथरा होकर कपड़े चेंज करके फिर एक शादी अटेंड करनी थी। तो काफी लेट हो गया था, मतलब आखिर के आधे पौने घंटे की शादी देखी है, बस हाजिरी लगवाने गया था। लेकिन आप लोगों को पता है यार दोस्त तो उनकी शादियों पे जाना पड़ता है, तो बस इस वजह से ना मैं व्लॉग एंड नहीं कर सका था। वैसे भी हमारे काम ही नहीं कंप्लीट हुए थे। कल का मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है ना। तो कल जो हमने करवाया था उसमें भाईजान हमने अपने रिम टायर्स तो चेंज करवा लिए थे, आप लोगों ने कल ही देख लिया था। लुकिंग वेरी नाइस, ये लुक मुझे बहुत पसंद है, लव हो गया इस लुक के साथ। मतलब लगता है कि ये रिम्स बने ही इस गाड़ी के लिए हुए। उसके बाद भाईजान हम इधर चले, किधर गया ये रहा। आय हाय हाय, कौन कहता है छापा है, इतना भारी बोनट है ना इसका। खैर इसके सारे इंजन की हमने ट्यूनिंग श्यूनिंग कर ली थी, 0 किस्म का काम हो गया सारा। आय हाय 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 हाय, क्या बात है, पैसे लगे हैं बाबा जी, पैसे बड़े लग गए हैं कल। खैर अब जो काम कल इसके रह गए थे, एक मिनट शॉपर। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया कि गाड़ी की सारी डीप जनरल ट्यूनिंग हमने करवा ली थी, इधर से भी सारा फ्यूल पंप इंजन से रिलेटेड सब कुछ, रिम भी करवा ली थी। अब दो बड़े ज़रूरी काम कल रह गए थे, वो क्या थे जी वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। कल खैर मैंने बताए थे, लेकिन जिन्होंने कल का व्लॉग नहीं देखा उनको बताते चलते हैं। ये की हमने गाड़ी स्टार्ट, मसला ये है मुझे लगता है कि इसके नीचे करके यहाँ से कहीं पर पाइप में लीक जाए, देख रहे हो ना हल्की सी बबल की आवाज़ आती है। स्पेशली रेस दूंगा ना तब तो बहुत ज़्यादा आएगी, सुनना बस। चेक कर रहे हो ना, बीच में ना एक बबल आता है, तो नीचे से ना कहीं से लीकेज है, वो फिक्स करवानी है। और भाईजान गर्मियाँ आ गई हैं तो AC के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। ये AC चलाया, ठीक है ना, AC कूलिंग कर है लेकिन बहुत स्लो कर है, तो इसकी कहीं ना कहीं से गैस लीक कर रही है। हमने वो लीकेज सही करवानी है, अगर लीकेज नहीं है तो गैस की फिलिंग करवानी है। तो ये दो बहुत ज़रूरी काम है। तो अगर ये आवाज़ भी बहुत गंदी लग रही है और गर्मियों में भाईजान AC के बगैर तो गुजारा है नहीं, बहुत स्लो ये ठंडा कर है, तो इसको भी फिक्स करना है। तो बगैर टाइम जाए कि निकलते हैं, हसन भी उधर हमारा वेट कर रहा है, ये दो मसले हल करवाते हैं और फिर आप लोगों को टोटल खर्चा बताता हूँ कि कल की दिहाड़ी में कितना खर्चा हुआ और आज की दिहाड़ी का कितना खर्चा हुआ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहना कि सारे काम शाम करवाने तो कितने पैसे लग सकते हैं। तो फटाफट निकलते हैं। बाकी बाबा जी जो हमने कल काम करवाया उसका कोई फायदा भी हुआ है, कोई फर्क भी फील हुआ है कि नहीं, वो आप लोगों को बताता चलूं। पहली बात तो जो ऑयल और फिल्टर चेंज होने थे वो तो होने ही थे, मतलब इसकी लिमिट पूरी हो चुकी हुई थी यार। 5000 पे करवाता हूँ, बल्कि इस दफा मसरूफियत की वजह से 5500 चला ली थी, वो तो मतलब एक कंपलसरी चीज थी, वो होनी थी। और एक बड़े मजे की बात है यार, ये जब भी आप अपनी गाड़ी की ऑयल शॉयल चेंज करवा लेते हो ना, ये इंजन ऑयल फिल्टर्स वगैरह, पता नहीं क्यों जो ऑनर होता है ना वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन में चला जाता है। बात तो सही है, लगता है बंदे को बहुत बड़ा भार अपने ऊपर से उतर गया हो, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब भी आप अपनी गाड़ी का ऑयल शॉयल चेंज करवा देते हो। दूसरा जो इतनी हमने डीप ट्यूनिंग करवाई है, जिसको आप जनरल ट्यूनिंग कहते हो, हर पुर्जा इसका निकाल के हमने धो डाला है। तो बाबा जी उसके बाद ना इसकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आया, गाड़ी निकलती है, AC चल रहा है इस टाइम, रेस तो शूटर गोली, ठीक है ना। जितना कि इसका परफॉर्मेंस थी ना उसके निस्बत परफॉर्मेंस भी बहुत इंक्रीज हो गया है और मजे के बाद इसकी एवरेज बहुत अच्छी हो गया है। अब सिविक एक्स की वैसे कोई बहुत अच्छी एवरेज नहीं है, प्लस इतना ज्यादा गंदा होने के बाद हर पुर्जा जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, फ्यूल से रिलेटेड है, वो तो गंदा था। तो कहाँ से गाड़ी ने परफॉर्मेंस देनी थी, एवरेज देनी थी। तो अब जब सब कुछ साफ हो गया, एवरेज भी बहुत अच्छी हो गया। कल मैं शादी से घूम फिर के आया, काफी दूर जाना था जिसकी वजह से ज्यादा ही जल्दी गया, तो आने जाने का सफर काफी था। तो रस्ते में मैं एवरेज ही नोट करा था। अब इतने बड़े बड़े रिम भी लगे हमारे 10.5 9.5 JJ वाले, उसके बावजूद गाड़ी ने बड़ी पप्पू किस्म की एवरेज दी है। तो यस इट इज व्हाट इट इज, पैसे लगाए हैं लेकिन गाड़ी एवरेज भी अच्छी दे रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है। तो गाड़ी बहुत बैठ गई हुई थी, बहुत ना मतलब हिसाब ताब खराब हो गया हुआ था, गाड़ी का दम घुट गया हुआ था। कहने का मतलब है कि पैसे लगाए हैं लेकिन फायदा भी हुआ है, उसका परफॉर्मेंस मिली है, एवरेज मिली है और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिली है। अब बस इसके दो जो मसले रह गए हैं वो भी हल करते हैं और उसके बाद मजीद सेटिस्फेक्शन लेते हैं।
लो जी वर्कशॉप हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी हैं, कल वाली अकॉर्ड भी खड़ी है, आज एक कल्टस भी आई है और ये जी अपनी सिविक खड़ी है। तो अभी ज़रा चेक वेक किया, मीटर शीटर लगा के वही हुआ जिसका आपके भाई को शक था कि जी गैस वाह कम है। अभी लड़के से पूछा है, वो कह रहा है जी हमारी गैस है ऑलमोस्ट 70 के करीब और होनी चाहिए 120 ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तकरीबन अद्धा फ़र्क है। तो हसन बाहर गया हुआ है, वो आता है तो फिर उससे पूछता है, मशवरा करता है कि भाई सिर्फ गैस फिल करा ली जाए, इसकी लीकेज को ढूंढना ज़रूरी है। तो हसन का वेट करते हैं। लो बाबा जी फाइनली बिग बॉस इज हियर। हाँ जी भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हुआ? हाँ जी भाई नया टीका सुना दिया इसने, क्या पंगा खुला है? भाई गाड़ी में गैस ही नहीं है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी है, थोड़ी थोड़ी कूलिंग करता है ना, थोड़ी थोड़ी कूलिंग। भाई सिविक एक्स रखी और थोड़ी थोड़ी कूलिंग पे रात की छुरियां तेज करी जा ऐसी है ना। अच्छा खैर अब क्या इसका किया जाए? गैस डालनी इसके अंदर, गैस रिफिल करनी। कोई लीकेज वगैरह फिर गैस ओके मोल आ दियो फिर। बचत तेरे को दिया आगे आ गया जो तो लीकेज नहीं निकली। क्या तेरा को दिया आगे आ गया जो लीकेज नहीं निकली। चलो यार इसमें सिलेंडर वगैरह पड़ा है, लीकेज इसकी पूरी करते हैं, लीकेज कह रहा हूँ गैस पूरी करते हैं फिर यो मोल। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। चलो हम कोरे पे चलते किधर? हैं। लो गैस ही लेने जाना है उन। लो जी आज हमारे पास नई गाड़ी है, कल अकॉर्ड थी, आज जी कोरे। प्रोग्रेशन देख रहे हो किधर से किधर आ जाता है इंसान। ये देखो कोरे, क्या बात है, फुल मर्दाना गाड़ी मैनुअल गियर के साथ। भाई इसका भी अपना नपचा है? अच्छा जी ओह हो, व्हील स्पिन हो रहे हैं इधर तो व्हील स्पिन हो रहे हैं कोरे पे। लो जी गैस भी सिपर वाल दिए। पीछे कर लो यार कोई नहीं हो गया। चलो जी चलें रोल्स रॉयस स्टार्ट करें। भाई कोरे इनू ते बख्श दे बेचारी खोई जा रही है, मीटर इसने बंद कराया है खुद को धोखा देने के लिए। वापस जाइए जो फुल स्टैटिक और ब्रेक मारी ओ देखी है, रोकनी भी है, रुकी नहीं रोक रहा गड्डी नहीं रोक रही कह रहे शुक्र करे सिपल्ले पर नाले से नहीं पेड़ रहा। भगाई सिर्फ बोलते ब्रेक लगाई तो गाड़ी ले लग गई है। लो जी गैस भरना शुरू हो चुकी है, बस इसको टॉप अप करते हैं। उसके बाद उम्मीद है हमारा एसी का मसला हल हो जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे सिलेंडर वाला मसला हल करने। जल्दी से इसकी तरह फिलिंग कर लें, 2-4 मिनट लगेंगे फिर आपको बताता हूँ। तो लो बाबा जी फाइनली हम लोग सारी गैसें शैसे फिल करवा के निकले हैं और अब आके एहसास हो रहा है कि नहीं जी हम 1800 सीसी गाड़ी के एसी में बैठे हैं, देख रहे हो। ओए होए 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 फुल टाइम ठंडी ठंडी हवा, नहीं तो ना बड़ी माइल्ड सी ठंडी हवा आती थी, तो अब फुल यक ठंडी हो गई है। तो यो मोल हो गया, गर्मियां सर पे हैं और आपको पता है गर्मियों में गाड़ी को बाहर निकला नहीं जाता और गाड़ी में एसी भी ना सही हो तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो फुल टाइम चिल एसी हो गया, मजेदार किस्म का, ठीक है ना। मतलब मैंने अभी 2-3 पे रख के चलाया हुआ है और मजा आ गया, चासा आ गई। इतने में भी गाड़ी स्टार्ट किया एकदम ठंडी, 50% गैस कम हुई थी तो वो कहाँ से परफॉर्मेंस रहा था। तो अब गैस फुल हो गई है, यो मोल हो गया। अब सीधा चलते हैं सलेंसरों वाले के पास और जो नीचे तो हमारा सलेंसर का आ रहा है ना, इसको जाकर ठीक करवाते हैं और आपको आज की सारी मजदूरी बताता हूँ। जाने दो बड़ी। लो जी गाड़ी भी लगा दी है, वी आर एट सलेंसरों वाली शॉप और अब यहाँ से जल्दी से अपना मसला हल करवाते हैं। तो बाबा जी अपना तो मसला ऐसे 2 मिनट में हल भी हो गया। रुको आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो जरा आवाज सुनना आप। 0-0 आवाज होगी, क्या बात है। लो बाबा जी घर आ गए हम लोग, यस एंड चिल एसी को ऑफ करते हैं। तो यार आखिरकार सारे काम शाम खत्म करके हम लोग घर आ चुके हैं। हमने अपनी गाड़ी का एसी भी फुल टाइम यो मोल करा लिया है, गाड़ी का जो नीचे सिलेंसर का मसला था वो भी करा लिया। वैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो ठीक है ना, ये हम गए ठीक है ना, और अब आपको आवाज सुनाता। ये नीचे आप बैठो, ये मैं रेस देने लगा हूँ ठीक है ना, ये अब आपने देखना है।
चेक कर रहे हो, फिर फुल टाइम 0 मीटर अप्लाइड फॉर गाड़ी वाली आवाज हो गई है। वो मुझे आइडिया था कि एक दफा कहीं पे नीचे लगी थी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे, तो वहां से ना पाइप थोड़ा सा फट गया था, तो वहां से हमने दोबारा उसको फिलिंग कर दिया, वेल्ड शेल्ड कर दिया। काम शाम तो आपको सारे दिखा दिए कैसे करने हैं, कहाँ से कराने हैं। अब बारी है खर्चे की, तो यहाँ पे बैठ के ना सुकून से आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो बाबा जी कल से लेकर आज तक हमने क्या क्या काम करवाया है। हमने सबसे बड़ा और मेन काम हमने करवाई अपनी गाड़ी की जनरल ट्यूनिंग, ठीक है ना। अब इसका खर्चा कितना बनता है, आजकल लाहौर शहर में जो नॉर्मली मैकेनिक्स है ना वो लेते हैं 7 से 8 हज़ार रुपया, ठीक है ना। जिसके अंदर जो मैंने ट्यूनिंग कराई है ना फुल हाई एंड वाली, फुल ऑप्शनल वाली, वो वाली की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके सारे EGR, थ्रोटल बॉडी, बटरफ्लाई, फ्यूल पंप, ये सारा कुछ सर्विस होता है, ठीक है ना। उसके तकरीबन 7-8 हज़ार लेते हैं। अब हसन ने मेरे से कितने लिया वो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार दोस्ती वाला साफ था ना मेरा, उसका तो और साफ चलता है, उसने मेरे से ऑब्वियसली काफ़ी काम लिया है। साथ में हमने अपनी व्हील वगैरह भी फिट कराए थे, ये तो मुफ्त खाते में गए, ठीक है। उसके बाद फिर जो आज हमने AC का काम करवाया है, तो हमारे AC में डली है तकरीबन आधा किलो गैस, और आधा किलो AC की गैस सबसे अच्छी वाली वो हमने तकरीबन 2000 रुपये की खरीदी है। तो 2000 रुपये दुकान वाले को दिया, और इसको डालने डुलने का हसन ने वो मेरे से लिए नहीं है, तो वो वहाँ से भी पैसे बच गए। पीछे रह गया ये जो हमने सिलेंसर का पाइप रिपेयर कराया, इसके कितने पैसे हुए, तो यार इसका हमने 500 रुपया दिया, ठीक है ना। टांके शांके ही लगने थे, तो इसका 500 रुपया मोर देन इनफ है। तो रह गई बात हमारे कल के जो फ्लूइड्स वगैरह आए थे, भैया ने हमने इसका ख़रीदा था किक्स का G1 530 वाला, हमने इंजन ऑयल खरीदा था, ठीक है ना, वो खरीदा। साथ में एयर फिल्टर खरीदा, AC फिल्टर खरीदा, साथ में ऑयल फिल्टर खरीदा, और साथ में वो मोटल का कैट क्लीनर खरीदा। जो मोटल का कैट क्लीनर था वो 2600 का था, और जो बाकी सारा सामान है वो तकरीबन 11-12 हज़ार का था। तो जो मतलब कल हमारा जो टोटल बिल बना था ना ऑयल से रिलेटेड, वो तकरीबन 14 हज़ार रुपया बना था, जिसके अंदर वो हमारा कैट क्लीनर भी इंक्लूड था। मतलब इसके सारे फिल्टर्स, इंजन ऑयल और वो कैट क्लीनर तकरीबन 14 हज़ार के बने थे, ठीक है ना। तो 14 हज़ार हमारे ये हो गया, थोड़ा सा SNM से ले लिए, 500 रुपया इस बंदे ने ले लिया, 2000 की AC की गैस मिल गई। तो कैलकुलेटर अब आप खुद ही कर लें। तो उम्मीद है आपको इन 2 व्लॉग से काफी हद तक समझ लग गई होगी गाड़ी की कहाँ से जनरल ट्यूनिंग करानी है, क्या क्या करवाना होता है, AC का मसला ये वो फलाना टमकाना, खर्चे खुर्चे सारी समझ लग गई होगी। हाँ बाय द वे वैसे हसन ने नई वर्कशॉप खोली है, तो अगर तो आप इसके पास जाते हो, लड़का बहुत टैलेंटेड है, जर्मन गाड़ियों का बेसिकली काम करता है, तो हमारा तो 7 साल लगा रहता है। तो अगर आपने भी कराना हो तो आप इसको एक दफ़ा चांस दे सकते हो, मेरी कोई पिक्चर या वीडियो दिखा दोगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी दे देगा। बाकी बाबा जी उम्मीद है इन 2 व्लॉग्स का आपको बहुत मजा आया होगा। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाईजान मॉडिफिकेशन शुरू होने वाली है, अब बस इसकी मॉडिफिकेशन ही रह गई है। तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली अगले ब्लॉग से आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो उस मॉडिफिकेशन के ब्लॉग का आपको पता कैसे चलेगा, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो ही तो पता चलेगा। जल्दी से जाके करो और कमेंट में बताओ आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मुलाकात होती है किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।